गुरु और शिष्य की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा तट पर एक ऋषि का आश्रम था। उनके बहुत से शिष्य थे जिन्हें वह दुनिया भर का ज्ञान देते थे, कई विद्याओं की जानकारी देते थे। उनके अनेक शिष्य में से 4 शिष्य उनके प्रिय थे। जब उन चारों की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार उन्हें बुलाकर उनसे उनके ज्ञान के विषय में जानना चाहा कि तुमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, मैंने तुम लोगों को बहुत ही चीज़ें सिखाई है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से किसने किस विद्या को सबसे ज़्यादा पसंद किया और किसके प्रयोग पर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। इस पर उनका पहला शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने आपके द्वारा दिए गए शिक्षाओं में से सबसे अधिक मंत्र फूंककर आग बुझाने वाली विद्या पर जोर दिया है। वह मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इसका कभी भी प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी मुझे खास याद नहीं है। दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने पानी पर चलने वाली कला को सीखने और अभ्यास पर ज़्यादा जोर दिया है और अब मैं उससे माहिर हो गया हूँ। आप कभी भी मेरी परीक्षा ले सकते हैं। उनका तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने तेज आंधी को मंत्र के बल द्वारा शांत करने की कला अच्छी तरह से सीख ली है। मैं इस कला में किसी को भी हरा सकता हूँ। उनके चौथे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरी रुचि इन चीज़ों में नहीं रही। मैं बस मन को वश में रखने की कला ही ढंग से सीख पाया हूँ। मैंने उसी पर अतिरिक्त मेहनत की है। मुझे लगता है हम लोग मन को नियंत्रण में रखकर ही जीवन को सामान्य रूप से ही जी सकते हैं। चौथे शिष्य की बात सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, वास्तव में तुमने ही सभी शिक्षा की जड़ को पकड़ लिया है। किसी भी विद्या में दक्षता हासिल करने के लिए पहले मन की गति को वश में करना आवश्यक है। जिसने मन की गति पर अधिकार कर लिया, समझ लो वह सभी तरह की मोक्ष और लोभ को जीत लेगा जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी जरूर करना।